जय माँ जगदम्बे। विद्वजनों, पूर्व में हमने कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य के 12 भावों में संक्षिप्त फलादेश को जाना। आप लोगों के सहयोग से प्रेरित होकर आज मैं कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा के 12 भावों के संक्षिप्त फलादेश को समझाने का प्रयत्न करूँगा। विद्वजनों, यदि कर्क लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में जहाँ 4 अंक लिखा है वहाँ चंद्रमा होगा तो ऐसा जातक अत्यंत रूपवान, गुणवान, भाग्यवान होता है। प्रिय श्रोताओं, ऐसा जातक अत्यधिक बोलता है, लेकिन उसकी वाणी शहद की तरह मीठी होती है, अतः वह सबका प्रिय होता है। ऐसा जातक चंद्रमा के सप्तम भाव को देखने के कारण अपने वैवाहिक जीवन में अत्यंत सुख भोगता है। विद्वजनों, यदि चंद्रमा दूसरे भाव में जहाँ 5 अंक लिखा है वहाँ होता है तो ऐसा जातक अत्यंत हठी और दृढ़ निश्चयी होने के साथ साथ अति निडर व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति बोलने में निपुण व चतुर होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अक्सर अपनी मनमानी करता है और दूसरों की बातों की परवाह नहीं करता है। विद्वजनों, यदि चंद्रमा तीसरे भाव में जहाँ 6 अंक लिखा है वहाँ होता है तो ऐसा व्यक्ति कुछ आलसी प्रवृत्ति का होता है और मेहनत करने से घबराता है। वह कौर कल्पित बातों में खोया रहता है और शेख चिल्ली जैसी बातें करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। विद्वजनों, यदि चंद्रमा चौथे भाव में जहाँ 7 अंक लिखा है वहाँ होता है तो ऐसा जातक माँ का सम्मान करता है, भूमि, वाहन आदि का सुख प्राप्त करता है तथा ऐसा जातक रियल एस्टेट में काम करने वाला आर्किटेक्ट होता है। विद्वजनों, ऐसा जातक सुंदर हवेली जैसे मकान का मालिक होता है। विद्वजनों, यदि चंद्रमा 5वें भाव में हो जहाँ 8 अंक लिखा है तो ऐसा जातक ज्ञान विज्ञान के काम में कम रुचि वाला होता है। ऐसा जातक संतान की चिंता से भी परेशान रहता है। विद्वजनों, यहाँ पर चंद्रमा नीच राशि में होता है, अतः यहाँ पर चंद्रमा कुछ शुभ नहीं होता है। अतः ऐसे जातक को चंद्रमा की पूजा व दान करना चाहिए। इससे उसके स्वभाव में उद्विग्नता नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा जातक कभी कभी कड़वी वाणी बोलता है जिससे कि उसके सगे संबंधी परेशान होते हैं। अतः चंद्रमा की पूजा करना श्रेयस्कर है। विद्वजनों, यदि चंद्रमा 6ठे भाव में हो जहाँ 9 अंक लिखा है तो ऐसा जातक जल्दबाजी करने वाला, अचानक कुछ भी कह देने वाला, ऐसे जातक की आदत होती है तथा ऐसा जातक पेट से संबंधित बीमारी से भी ग्रस्त रहता है। अतः ऐसे जातक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। विद्वजनों, आज हमने कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा के प्रथम 6 भावों के बारे में संक्षिप्त फलादेश जाना। आशा करता हूँ आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को अब मैं विराम देता हूँ। आगामी वीडियो में अंतिम 6 भावों के संक्षिप्त फलादेश को जानेंगे। जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी।